अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। आज का हमारा टॉपिक है वर्ब। जैसे कि हमने पहले पार्ट में नाउन पढ़ा, उसकी डेफिनेशन पढ़ी, उसकी टाइप्स पढ़ी एग्जांपल्स के साथ। इसी तरह उसकी नेक्स्ट जो लेक्चर 2 था हमारा, उसमें हमने प्रोनाउन पढ़ी, उसके टाइप्स वगैरह पढ़ी और उसके एग्जांपल्स के साथ हमने काइंड्स वगैरह कंप्लीट की प्रैक्टिकल। आज का हमारा टॉपिक है वर्ब। हम वर्ब को पढ़ेंगे कि बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच के थर्ड जो पॉइंट है वर्ब, वो क्या चीज़ है, वो किस लिए इस्तेमाल किया जाता है और इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश लैंग्वेज में उसको एज अ बैकबोन क्यों कंसिडर किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन पर क्लिक नहीं किया, तो उनसे मैं हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी प्रेस करें। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हमारे पास है वर्ब। बेसिकली वर्ब हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, किसी भी एक्शन को हम वर्ब कहते हैं। दुनिया में हर काम जो किया जाता है, हर काम जो हुआ जाता है, वो सारा वर्ब होता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल मैंने लिखी हुई है, अ वर्ब इज़ अ वर्ड और अ कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट इंडिकेट्स एक्शन और अ स्टेट ऑफ बीइंग। बेसिकली ये इसकी डेफिनेशन है कि कोई भी एक्शन की तरफ इशारा हो, कोई भी एक्शन हो, वो हमारे पास वर्ब कहलाता है। और सेकंड इसमें एक और एडिशन ये है जो शायद आम स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता हमें, या बचपन से नहीं पढ़ाया जाता, तो कि स्टेट ऑफ बीइंग भी वर्ब होती है। अब बेसिकली स्टेट ऑफ बीइंग क्या है, जो यहाँ पर मैं लिखे स्टेट ऑफ बीइंग इज कॉल्ड वर्ब। बेसिकली स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब होता है किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस या किसी चीज़ का होना। वर्ब का दो चीज़ें होती हैं, एक होता है वर्ब का करना और होना, दोनों वर्ब कहलाते हैं। जैसे जैसे मैं वहाँ था, मतलब मैं वहाँ किसी जगह पर मौजूद था, इसका मतलब वो भी स्टेट ऑफ बीइंग, मैं वहाँ पर ख़ुद बज़ात ख़ुद मौजूद था। वो यहाँ है, वो वहाँ था, मैं बीमार हूँ, तुम कहाँ हो। मतलब एक चीज़ की एग्जिस्टेंस बता रहा है, एक चीज़ का होने का बता रहा है, ये भी वर्ब है। सिर्फ एक्शन वर्ब नहीं है, एक्शन के साथ हमारे पास स्टेट ऑफ बीइंग भी एक वर्ब है। तुम लाहौर में हो, आई एम अ टीचर, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ फिजिशियन, ये सब हमारे पास वर्ब आता है। जैसे एग्जांपल के तौर गो, ईट, स्लीप, जाना, खाना, सोना, चलना, रोना, पूछना, खेलना, गाना, बनाना, धोना, पढ़ना, समझना, ये सारे इस तरह और जितने भी इसके अलावा हैं सब वर्ब है। आपको रिपीट करता चलूँ कि दुनिया में हर काम जो होता है या जो किया जाता है वो वर्ब हमारे पास है। हम वर्ब के एग्जांपल्स देखते हैं कि जो हमने वर्ब को बेसिकली पढ़ा है, जो हमने इसके पोस्टमार्टम किया है कि सिर्फ एक्शंस इंडिकेट, जो एक्शन करता है सिर्फ वो वर्ब नहीं है, इसका स्टेट ऑफ बीइंग भी हमारे पास वर्ब आता है। इस तरह हमारे पास हिट, आस्क, राइट, मेक्स, स्टेयर घूरना जिसे कहते हैं, केयर करना, स्पीक, गो, कम, ये सब हमारे पास एक्शन जो आ रहे हैं, ये हमारे पास वर्ब आ रहे हैं। एग्जांपल इसकी क्या है, करीम वॉक्स इन द मॉर्निंग। अब ये हमारे पास एक यूजुअल एक्शन है कि करीम सुबह चलता है, सुबह के वक्त वो चलता है, ये चलना रूटीन है उसकी, उसकी हैबिट बन चुकी है या उसकी रूटीन है ये, तो ये एक आम सा एक्शन है, यूजुअल एक्शन है। यहाँ पर जो वॉक्स है, ये जो एक्शन करता है, ये हमारे पास यहाँ पर वर्ब कहला रहा है। सेकेंड है फातिमा इज़ गोइंग टू स्कूल। अब फातिमा जो है वो स्कूल जा रही है, ये एक एक्शन का, ये कंडीशन है एक्शन की कि एक एक्शन हो रहा है, उसकी वो एक्शन क्या हैबिट है, क्या वो यूजुअल एक्शन है या कोई वो एक एक्शन चल रहा है, ये एक कंडीशन ऑफ एक्शन है, इज़ गोइंग। तो फातिमा स्कूल जा रही है। थर्ड हमारे पास है मज़हर डज़ नॉट लाइक टू वॉक। मज़हर चलने को पसंद नहीं करता। यहाँ पर डज़ नॉट लाइक जो है ये एक नेगेटिव एक्शन हमें बता रहा है कि ये एक मनफी जुमला है, ना में या नहीं में आ रहा है हमारे पास, ये नेगेटिव एक्शन है। एक पॉजिटिव एक्शन है, एक नेगेटिव एक्शन है। फोर्थ हमारे पास है फाइज़ा इज़ अ गुड गर्ल। फाइज़ा इज़ अ गुड गर्ल, वो एक अच्छी लड़की है। यहाँ पर हमारे पास स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है वर्ब का कि ये इज़ जो बता रहा है, जो हेल्पिंग वर्ब है, ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमें बता रहा है कि फ़ाइज़ा एक अच्छी लड़की है। तो इसका मतलब ये भी हमारे पास वर्ब है। सिर्फ हर एक्शन हमारे पास वर्ब नहीं है, स्टेट ऑफ बीइंग किसी चीज़ का होना, वो भी हमारे पास वर्ब कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास है ही एट अ मैंगो। उसने आम खाया। एट हमारे पास पास्ट फॉर्म है, जो हम आगे जाके टेंसेज में भी पढ़ेंगे। ईट की एट पास्ट फॉर्म है, इसका मतलब वो आम खा चुका है, तो वो उसने आम खाया। दे प्लेड अ मैच, ये भी पास्ट में है, उन्होंने मैच खेला। जो ये जो दे प्लेड अ मैच, ये भी एक कंडीशन ऑफ एक्शन है, एक एक्शन हुआ कि उन्होंने मैच खेला, एक एक्शन हुआ। हमारे पास 7 है, वी मस्ट स्लीप बिफोर 11 o'clock। हमें 11 बजे से पहले सो जाना चाहिए, ये लाजमी सोना चाहिए।
ये हमारे पास जो है ये भी एक आम सा एक्शन है कि भाई हम एक नसीहत कर रहे हैं या ये हम अपने लिए एक टाइम सेट कर रहे हैं कि हमें सो जाना चाहिए इस टाइम पर। 8 हमारे पास है आई हैड बीन देयर सिंस नाइट, मैं वहाँ मौजूद था रात से। इसका मतलब ये भी स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है कि मैं वहाँ मौजूद था रात से। तो ये इसका मतलब स्टेट ऑफ बीइंग के साथ एक्शन भी और स्टेट ऑफ बीइंग दोनों वर्ब कहलाता है, सिर्फ एक्शन जो है वो वर्ब नहीं कहलाता। वी डोंट स्मोकिंग, हम स्मोक नहीं करते हैं। ये भी हमारे पास नेगेटिव आ रहा है जुमला, क्योंकि हमारे पास इसमें डोंट का या डू नॉट जिसको कहते हैं वो हमारे पास आ रहा है। ये मनफी जुमला हमारे पास, इसको कहते हैं नेगेटिव एक्शन। जिस सेंटेंस में आप जानते हैं कि नेगेटिव जुमला आ जाए उसमें डू नॉट, डज नॉट, हैज़ नॉट, हैव नॉट, एम नॉट, आई इज़ नॉट, आर नॉट, वर नॉट, वाज नॉट, ये सारे हमारे पास नेगेटिव जुमले आते हैं जिसमें नॉट आ जाता है। 10वां हमारा जुमला है शी इज़ अ टीचर। इज़ यहाँ पर फिर हमें स्टेट ऑफ बीइंग शो कर रहा है कि इज़ यहाँ पर हमारे लिए एज अ वर्ब काम कर रहा है कि वो एक टीचर है। आगे चलते हैं, हमारे पास वर्ब्स की मज़ीद हमारे पास काइंड्स आती हैं। वर्ब्स के हम पढ़ते आ रहे हैं स्कूल में कि हेल्पिंग वर्ब होता है और एक मेन वर्ब जिसको एक्शन वर्ब्स भी कहते हैं, मेन वर्ब भी कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब बेसिकली हमारे पास 2 कैटेगरीज़ की हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं और मॉडल वर्ब्स हैं। वर्ब्स के अंदर जो 2 कैटेगरीज़ हैं इसमें वर्ब करने वाले और होने वाले होते हैं। हेल्पिंग वर्ब बेसिकली होने वाले हैं, मेन वर्ब और जो एक्शन वर्ब है वो करने वाले वर्ब होते हैं। मतलब मेन एक्शन हमारे जो होता है वो करने वाले और हेल्पिंग वर्ब हमारे पास होने वाले वर्ब्स होते हैं, जिसको कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि हेल्पिंग वर्ब बेसिकली क्या, एक जहाज़ है फॉर एग्जांपल। आप जहाज़ में देखेंगे जहाज़ में 2 या 3 किस्म के आपके पास उसमें इंजन लगे होते हैं। एक बेसिकली मेन इंजन जो होता है जो जहाज़ को कंट्रोल करता है, उसके लिए एक हम इमरजेंसी इंजन लगा लेते हैं कि इन शॉर्ट कोई अगर इशू आता है हमारे पास मेन इंजन में तो हमारे पास जो सेकेंड इंजन होगा वो उसको कंटिन्यू कर लेगा। इस तरह हमारे पास जैसे पर वगैरह होते हैं वो उसको हेल्प करते हैं जहाज़ को उड़ने वगैरह में। तो जो बेसिकली फंक्शन जो है जहाज़ को उड़ने का वो इंजन से है, तो वो हमारे पास मेन या एक्शन वर्ब हुआ। इसी तरह हमारे पास हेल्पिंग वर्ब उसके जो जहाज़ की जो पर है उसमें जो मशीन लगी हुई है जो उसको कनेक्ट करके हेल्प कर रहा है उड़ने में, वो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हुआ। वो हमें हेल्प, हालांकि दोनों इंजन, लेकिन एक मेन इंजन के बगैर आप उड़ नहीं सकते, तो आपको हेल्पिंग करने के लिए आपको जहाज़ के पर लगाया, उसके अंदर जो मशीन या इंजन फिट होगा जो कनेक्ट होगा मेन इंजन से वो उसको हेल्प कर रहा है, वो हमारे पास हेल्पिंग इंजन के तौर पर आएगा। मिसाल के तौर पर जो हेल्पिंग वर्ब है ये छोटा इंजन है, जो मेन वर्ब है वो हमारे पास बड़ा इंजन है। जहाज़ की एग्जांपल से आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया हेल्पिंग वर्ब्स होने वाले वर्ब्स होते हैं और एक्शन वर्ब करने वाले वर्ब होते हैं। एक्शन वर्ब बड़ा इंजन जहाज़ का और हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमारे पास छोटा इंजन या छोटे हेल्पिंग वर्ब होते हैं। इसमें हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब्स तो आपको पता है हेल्पिंग वर्ब्स को ऑक्सिलरी वर्ब्स कहा जाता है। इसमें पहले हमारे पास डू आता है। डू हमारे पास 2 ऑक्सिलरी वर्ब भी है और हमारे पास मेन एक्शन वर्ब भी है। डू का वर्ड ऐसे, अगर आप ऑक्सिलरी वर्ब इसको लेंगे तो यहाँ पर आपको प्रोग्रेसिव टेंसेस जो कंटिन्यूस टेंसेस कहा जाते हैं, जिनको कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस, उसमें हमारे पास ये बी एज अ ऑक्सिलरी इस्तेमाल होता है। डू जहाँ तक ताल्लुक है डू का, डू ऑक्सिलरी भी है, डू हमारे पास एक्शन भी है। डू ऑक्सिलरी ये है कि आई डू फाइंड अ बुक, मैं किताब ढूंढता हूँ। आई डू ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीता हूँ। जो यूके की लैंग्वेज है या यूके के जो सिस्टम है या यूके की जो इंग्लिश है उसमें हमारे पास डू का इस्तेमाल एज एक्शन वर्ब होता है हमारे पास, जबकि अमेरिकन जो है वो जो उनकी लैंग्वेज है वो हमारे पास डू का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करते, वो हमारे पास वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा कर देते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस ई एस वर्ब के साथ लगा दें, प्लूरल है तो एस ई एस ना लगाएं। बी हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया कि इसी का अगर डू का आप इस्तेमाल करें मेन एक्शन वर्ब, जैसे डू डिड डन, आई डिड अ वर्क, ही हैज़ डन अ स्मार्ट वर्क, जैसे उसको मेन वर्ब ले लेते हैं। सेकंड हमारे पास बी आ रहा है। बी ऑक्सिलरी वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब में आप इसको प्रोग्रेसिव टेंसेस जिसको हम कंटिन्यूस टेंसेस भी कहते हैं उसमें हम इस्तेमाल एज ऑक्सिलरी कर सकते हैं। बी के अंदर हमारे पास इज़, एम, आर, वाज, वर, बीन है। आई शी इज़ कुकिंग मीट, आई एम गोइंग टू स्कूल, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, he was writing a letter, they were abusing each other, he has been going to Quetta सिंस मॉर्निंग और सिंस नाइट, जो भी आप इस्तेमाल कर सकें। लेकिन अगर आप बी को एज अ वर्ब इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसके साथ हमारे पास इन्फिनेटिव लगाना पड़ेगा, फॉरवर्ड बाय एन इन्फिनेटिव विद टू के साथ आपको लगाना पड़ेगा। जैसे आपने जैसे मैं कहता हूँ कि शी इज़ टू मैरी अली,
इज़ हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ गया जो कि बी की फॉर्म है, इसके साथ हमने टू लगाया। शी इज़ मैरिड टू अली। बुक्स आर टू बी रिटर्न टुडे, कि बुक्स को हमने वापस करना है। बुक्स आर, क्योंकि बुक्स प्लूरल है तो हमने आर लगाया, फिर हमने टू लगाया क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कि बी जब आप एज अ वर्ब इस्तेमाल करेंगे तो उसके साथ हम इन्फिनेटिव लगाएंगे। इन्फिनेटिव मतलब टू। बिग बुक्स आर टू बी रिटर्न टुडे। इसी के साथ हमारे पास आ रहा है हैव और हैज़। एक्चुअली हैव हमारे पास कोई चीज़ आपके पास हो उसको आप बताता है, जैसे आई हैव अ कार, दे हैव अ क्यूट डॉग, ही हैज़ अ ह्यूज हाउस, मतलब एक आपकी मिल्कियत बता रहा है कि उसके पास ये चीज़ मौजूद है। आई हैव अ ब्यूटीफुल पेन, दे हैड टू कार्स। हैड मतलब पास्ट में चला जाता है, टू का दे हैड टू कार्स, इसका मतलब पास्ट में उसके पास टू कार्स है। हो सकता है अभी उसके पास चार गाड़ियाँ हो या बिल्कुल ना हो या एक हो, कम हो गई या ज़्यादा हो गई, मतलब एक वर्कशन बता रहा है जो अब चेंज हो चुका हो। ही हैड टू मोबाइल फ़ोन्स, हो सकता है उसने अब तीन तीन ले लिए हों या चार ले लिए हों या दो से वो एक पर आ गया हो, जो कि हम आगे फर्दर इसको एग्जाम्पल्स में पढ़ते हैं। ऑक्सिलरी आपको समझ आ गई होगी इसमें। इसके एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं ऑक्सिलरी की। शी इज़ मेकिंग डिनर फॉर अस नाउ। इज़ यहाँ पर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, जबकि हमारे पास जो एक्शन, जो मेन एक्शन है वो हमारे पास यहाँ पर अंडरलाइन किए हुए मैंने और बोल्ड किए हुए सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स को, और अंडरलाइन किए मैंने मेन वर्ब को। शी इज़ मेकिंग डिनर फॉर अस नाउ, वो हमारे लिए खाना, सॉरी, वो हमारे लिए खाना भी बना रही है। नेक्स्ट हमारे पास है आई एम, क्योंकि आई से हमेशा एम लगता है तो एम हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाया। आई एम वर्किंग एट ऑफिस, वर्क जो मेन एक्शन है या जो मेन वर्ब है वो हमारे पास काम करना है, तो आई एम वर्किंग एट ऑफिस, मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ। दे आर प्लानिंग टू गो आउट ऑफ टाउन, वो प्लान कर रहे हैं शहर से बाहर जाने के लिए। फरा वाज गिवन द ग्रैंड प्राइज, फरा वाज हम लगा, इसका मतलब हम पास्ट की बात कर रहे हैं। फरा को ग्रैंड प्राइज दिया गया था। वी वर प्लीज्ड आफ्टर बीइंग सेलेक्टेड इन क्रिकेट टीम, हम बहुत खुश थे क्रिकेट टीम में सेलेक्ट होने के बाद। विल यू बी, यहाँ पर हमारे पास बी आ गया, ऑक्सिलरी हमारे पास आ गया। विल यू बी गोइंग, क्या आप जा रहे हैं या क्या तुम जा रहे हो या क्या तुम जा रही हो। आई हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से सो रहा हूँ। बीन हमारे पास ऑक्सिलरी, जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ा कि हमारे पास बीन सारे हमारे पास ऑक्सिलरी में आ रहे हैं हमारे पास। आई हैव ग्रोन टोमेटोज़ बिफोर, मैं पहले टमाटर उगा चुका हूँ। हु हैज़ ट्रेवल टू कराची, किसने कराची की तरफ सफ़र किया, ये सफ़र कर चुका है। ही हैड द कार दैट वाज स्टोलन येस्टरडे, उसके पास वो, ही हैड मतलब आपको जैसे कि बताया कि वो चीज़ जो पहले थी अब नहीं है या चेंज हो चुकी हो। ही हैड, उसके पास कार थी, दैट जो कि चोरी हो गई कल। ये हमारे पास एग्जांपल्स थी ऑक्सिलरी वर्ब की, कि बेसिकली हमारे पास जो हेल्प करने के लिए इज़, आर, वाज, वर, बी, बीन, हैव, हैज़, हैड, एम, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, जबकि इसके साथ हमारा मेन वर्ब लाजमी अटैच होता है, तब हमारा कंप्लीट सेंटेंस बनता है। दोबारा चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास है मॉडल वर्ब्स। बेसिकली मॉडल वर्ब्स हमारे पास सिर्फ एक्शन दिखाने के लिए होते हैं, ये सिर्फ हेल्प करने के लिए होते हैं, ये कोई एक्शन दिखाते नहीं हमारे पास, ये सिर्फ हमें हेल्प करने के लिए होते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। बेसिकली मॉडल वर्ब्स जो हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, मॉडल वर्ब्स हमारे पास जो है पॉसिबिलिटी के लिए, मतलब जिसको कहते हैं उर्दू में इम्कान, परमिशन, इजाज़त के लिए, या किसी नेसेसिटी ज़रूरत के लिए, या लाइकलीहुड, जैसे पॉसिबिलिटी और लाइकलीहुड का मतलब इम्कान होता है उसके लिए, या किसी की एबिलिटी, या कोई रिक्वेस्ट के लिए, या किसी ऑर्डर के लिए, या कोई एडवाइस के लिए भी। और इसके अलावा हमारे पास ऑब्लिगेशन, कोई ज़िम्मेदारी आप पर, उसके लिए भी हमारे पास मॉडल वर्ब्स हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि मैं अलग से एक टॉपिक बनाऊंगा कि मॉडल वर्ब बेसिकली इनका फंक्शन क्या और ये क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं हमारे इंग्लिश में। तो इसके अलावा हमारे पास ये बेसिकली 9 हमारे पास मॉडल वर्ब्स हैं। मे, माइट, शेल, शुड, कैन, कुड, विल, वुड और मस्ट। ये बेसिकली हमारे पास 9 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं इंग्लिश ग्रामर में। लेकिन इसके अलावा भी समटाइम्स हमारे पास जो है ना, और जो है ought टू, हैड बेटर, डेयर, नीड या यूज टू, ये सब भी हम इनको समटाइम्स, नॉट ऑलवेज बट समटाइम्स जो है ना, ये भी मॉडल एज अ मॉडल हम इसको यूज़ करते हैं, जो कि मॉडल वर्ब्स के अलग से कंप्लीट लेक्चर इंशाल्लाह अपलोड करूँगा, जिससे आपको मॉडल वर्ब्स सारे समझ आ जाएगा। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं हमारे पास क्या मॉडल। हमने जैसे मॉडल पढ़ा, यू शुड गो टू लाहौर फॉर चेकअप। अब शुड का मतलब यहाँ पर हमारे पास होता है चाहिए, एक काम करना चाहिए। जैसे कि हम एक कहते हैं ना यार आपको एक काम करना चाहिए, उसे सोना चाहिए टाइम पर, आपको ऑफिस जाना चाहिए टाइम पर।
यू शुड गो टू लाहौर फॉर चेकअप। अब यहाँ पर हमारे पास जो मॉडल आ रहा है वो हमारे पास शुड आ रहा है, इसको मैंने बोल्ड किया हुआ है कि आपको लाहौर जाना चाहिए चेकअप के लिए। बांग्लादेश माइट विन द मैच। बांग्लादेश माइट और मे माइट हमारे पास लेस चांसेस होते हैं मे की निस्बत में। हमारे पास माइट को आप 30% ले लें कि कोई किसी काम का होने में 30% इम्कान है। मे इसके मे माइट में हमारे पास उससे 50% चांस हो जाता है, और मस्ट में हमारे पास 100% चांस, जो आपको एक कंफर्म होती है एक चीज़, वो हम उसमें इस्तेमाल करते हैं। मतलब किसी चीज़ के होने में अगर आपको हल्का 30% आपको उम्मीद है या शक है, उस पर माइट इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको 50% कन्फर्म है कि ये चीज़ 50-50 है तो आप उसके लिए मे इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर जिस चीज़ का आपको पता हो 100%, उसके लिए हम यहाँ पर मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। बेसिकली सेकंड सेंटेंस देखते हैं मॉडल वर्ब का जो हम हेल्पिंग वर्ब में पढ़ रहे हैं। बांग्लादेश माइट विन द मैच, मतलब बांग्लादेश मैच जीत सकता है। इतने चांसेस नहीं है कि वो अगेंस्ट इंडिया खेल रहा है, अगेंस्ट पाकिस्तान या ऑस्ट्रेलिया को अच्छी टीम के अगेंस्ट खेल रहा है, तो इसके कम चांसेस हैं लग रहे हैं। तो बांग्लादेश माइट विन द मैच। इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। ये भी आपको 50-50 नज़र आ रहा है कि आप पढ़ रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं या न्यूज़ सुन रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि भाई इट माइट रेन टुडे, कि आज हो सकती है बारिश। 50-50 ना आपको कंफर्म है ना आप तुक्का लगा रहे हैं, सिर्फ आपको चांसेस नज़र आ रहे हैं कुछ, तो वहाँ पर आपको मैं इस्तेमाल करेंगे। अली कैन स्विम, जैसे कि मैंने बताया कि एबिलिटी हम इस्तेमाल करते हैं कि कोई काम कर सकता हो, तो उसके लिए हम एबिलिटी भी मॉडल ओवर्स में इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारे पास कैन आता है। अली कैन स्विम ईजिली, अली स्विम कर सकता है, अली तैर सकता है आसानी से। हो सकता है वो क्लासेस लेता रहा, वो स्विमिंग करता हो, तो कोई उसके बारे में कह रहा है कि मैं अली के बारे में कह रहा हूँ, जैसे कि अली तुम स्विमिंग कर सकते हो ईजिली, क्योंकि हो सकता है मैंने उसको कहीं पर स्विम करते हुए देखा हो। शी कुड मेक द टी ऑन टाइम, वो टाइम पर चाय बना सकती थी। कुड का मतलब हमारे पास कुड का, मैं आपको अगेन अगेन कह रहा हूँ कि मॉडल ऑफ वर्ब्स की एक अलग सी सीरीज़ होगी, इसका अलग से मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊँगा। हर मॉडल वर्ब का अलग अलग लेक्चर होगा। सिंपल आपको शॉर्टकट बता देता हूँ कि कुड जो है ना, हमारे पास वो काम होते हैं जो आप कर सकते थे लेकिन आपने किया नहीं या आपसे हो सका नहीं। जैसे ये लड़की जो थी शी, वो टाइम पर चाय बना सकती थी लेकिन वो बना नहीं सकती, वो या उसने बनाया नहीं या वो बना नहीं सकी, तो हम इसलिए इस्तेमाल करेंगे शी कुड मेक द टी ऑन टाइम। वो टाइम पर, वो वक्त पर चाय बना सकती थी लेकिन उसने बनाई नहीं। महरीन वुड लाइक टू टॉक टू मज़र, महरीन पसंद करेगी मज़र से बात करने को। यहाँ पर वुड हमारे पास जो है वो एक्शन मॉडल वर्ब हमारे पास आ रहा है कि वो पसंद करेगी मज़र से बात करने के लिए। ही यूज़ टू प्ले विद अस, यूज़ टू का बेसिकली फंक्शन हमारे पास ये है कि यूज़ टू को आप, यूज़ टू का बेसिकली मतलब कोई काम एक बंदा करता हो पास्ट में, लेकिन अब मौजूदा टाइम में, प्रेजेंट टाइम में, करंट टाइम में वो काम वो छोड़ चुका हो। कोई आदत हो सकती है, कोई उसका एक ख़ास एक्शन हो सकता है जो पास्ट में करता हो लेकिन अब छोड़ चुका हो। ही यूज़ टू प्ले विद, वो हमारे साथ खेला करता था। जैसे बच्चों के लिए कहते हैं बेबीज़ यूज़ टू क्रॉल, वो रेंगते थे, रिंगा करते थे, क्योंकि वक्त टाइम से वो फिर वो चलना शुरू कर लिया, फिर वो बड़े हो गए तो मतलब वो रिंगना उन्होंने छोड़ दिया। तो यूज़ टू आपको एक्शन शो करता है कि जो आपकी पास्ट की कैबिलिटी थी या पास्ट में आप कोई काम करते थे जो आज आप प्रेजेंट में वो काम छोड़ चुके हों, तो वहाँ पर हम स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं यूज़ टू का। नेक्स्ट हमारे पास है ऑट टू। ऑट टू बेसिकली हमारे पास ऑब्लिगेशन है या डिज़ायरेबिलिटी है, ख्वाहिश को ज़ाहिर करने के लिए, या ऑब्लिगेशन को ख़ास ज़िम्मेदारी के लिए, या एडविजिबिलिटी के लिए, कोई मशवरे के लिए हमारे पास ऑट टू का इस्तेमाल होता है। जैसे जुमला है वी ऑट टू ओबे आवर पेरेंट्स, हमें अपने माँ बाप को की बातों को ज़िम्मेदारी के साथ फॉलो करना चाहिए, उनको मतलब अहमियत देनी चाहिए, उनकी बातें माननी चाहिए। एक आप नसीहत कर रहे हैं, एक आप ज़िम्मेदारी कर रहे हैं कि यार आपकी ज़िम्मेदारी कि अपने माँ बाप की आप बात को फॉलो करो, उनकी बात को आप माने। तो ऑट टू का बेसिकली हमारे पास ज़िम्मेदारी के ज़ुमरे में हमारे पास ऑब्लिगेशन जिसे कहते हैं वो हमारे पास आता है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट सेंटेंस है मॉडल वर्ब्स का। यू मस्ट कम ऑन टाइम, तुम्हें लाजमी टाइम पर आना चाहिए। लाजमी, लाजमी के जो वर्ड हमारे पास मस्ट आ रहे हैं, लाजमी, जैसे कि मैंने आपको बताया माइट के कम चांसेस होते हैं, मे के कम, और मस्ट के या तो आपके पास चांसेस 100% होते हैं, या आप किसी चीज़ को एम्फेसाइज कर रहे हो कि यार आपको लाजमी कब है, लाजमी आपको टाइम पर आना चाहिए। इसके बाद हमारे पास है एक्शन मेन वर्ब जो है, एक्शन वर्ब या मेन वर्ब्स। मेन वर्ब्स बेसिकली हमारे पास टू कैटेगरीज हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स और इनट्रांजिटिव वर्ब्स। बेसिकली ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स हैं जिनको हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। किसी भी चीज़ में आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब आपको ज़रूरत होगी वो ट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाएंगे। और इनट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स हैं
जी, हम एक्शन वर्ब्स पढ़ रहे थे, जैसे कि हमने स्टार्ट किया था कि ट्रांजिटिव वर्ब्स और हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। एक्शन वर्ब हम, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि करने वाले वर्ब जो मेन एक्शन शो करे वो हमारे पास मेन वर्ब कहलाता है। जिसमें जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि जहाज़ की, कि जहाज़ के जो मेन इंजन है हमारे पास, वो हमारे पास मेन वर्ब या एक्शन वर्ब है, क्योंकि सारा कंट्रोल वो करता है। तो इसी तरह हम आपको एक इसके शॉर्ट आपको मैं ट्रिक बता दूं कि आपको कैसे पता चलेगा कि मेन वर्ब सेंटेंस में कौन सा है या हेल्पिंग वर्ब कौन सा हमारे पास। एक्शन वर्ब या मेन वर्ब्स की एक सिंपल टेक्निक ये है, ट्रिक ये है कि जो जिस वर्ड के आखिर में ना का आ जाए वो हमारे पास एक्शन वर्ब या मेन वर्ब कहलाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, खाना, पीना, सोना, लेटना, जागना, पढ़ना, लिखना, यूज़ करना, देखना, जिस वर्ड के आखिर में ना आ जाएगा वो हमारे पास मेन वर्ब है। इसी के साथ हम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स का पढ़ेंगे कि ट्रांजिटिव बेसिकली मेन वर्ब में ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब हमारे पास क्या है। ट्रांजिटिव वर्ब हमारे पास वो वर्ब्स हैं जिनको हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। इन ट्रांजिटिव वर्ब्स में हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, वो हमें डायरेक्ट ही ऑब्जेक्ट के बगैर ही कंप्लीट मीनिंग या सेंस दे देते हैं। जबकि ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स हैं जिनमें हमें ऑब्जेक्ट की डायरेक्ट ज़रूरत होती है, तब हमें कंप्लीट सेंस समझ आती है। मतलब ये है कि ट्रांजिटिव वर्ब्स को आपको समझने के लिए आपको उसको ऑब्जेक्ट ज़रूरत होती है, जबकि इन ट्रांजिटिव वर्ब्स आपको ऑब्जेक्ट उसमें ज़रूरत हमारे पास नहीं होती। जैसे एग्जांपल्स की तरफ इसकी चलते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्रांजिटिव वर्ब के लिए हमें ऑब्जेक्ट की बहुत ज़रूरत होती है, उसके बगैर हमें ना सेंटेंस समझ आता है ना हम उसके बाद कंप्लीट समझ सकते हैं। जैसे कि शर्जील सेंट अ पोस्ट कार्ड फ्रॉम पाकिस्तान, अगर मैं यहाँ से पोस्ट कार्ड डिलीट कर दूँ, शर्जील सेंट फ्रॉम पाकिस्तान, या शर्जील यहाँ से शर्जील सेंट कर दूँ, शर्जील ने भेजा। अब आपको समझ नहीं है कि शर्जील ने आपको मैसेज भेजा, क्या चीज़ भेजा, लैपटॉप भेजा, गिफ्ट भेजा, कोई अतर भेजा, कोई परफ्यूम भेजा, आपको कुछ नहीं पता कि शर्जील ने क्या भेजा। इसका मतलब ये हमारे पास कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। इसलिए हमें ये इस जो जिन वर्ब्स को एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है कंप्लीट मतलब समझाने के लिए, वो हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर मैं यहाँ पर दोबारा यहाँ पर आ जाता हूँ, इसलिए यहाँ पर मैंने बोल्ड जो किया है ये हमारे पास मेन वर्ब है, जबकि हमें इसकी और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ज़रूरत है जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। जो बोल्ड वाले वो हमारे पास मेन वर्ब है, जबकि जो अंडरलाइन मैंने किया हुआ है वो हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है मेन वर्ब का। जय शर्जील ने मुझे पोस्ट कार्ड भेजा पाकिस्तान से, इसका मतलब अब आपको यहाँ पे पोस्ट कार्ड की आपको ज़रूरत हुई कि शर्जील ने क्या भेजा। अगर मैं कहता हूँ शर्जील ने पाकिस्तान से भेजा, इसका मतलब से कोई सेंस कंप्लीट नहीं आ रहा है कि अब सब सोचने वाले मजबूर हो जाएंगे, लिसनर सुनने वाले, कि शर्जील ने क्या भेजा। इसलिए हमें यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। आलिया लेफ्ट द कीज़ ऑन द टेबल, लेफ्ट हमारे पास मेन वर्ब है, कीज़ हमारे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट किसका है, ऑब्जेक्ट है डायरेक्ट हमारे पास मेन वर्ब का। आलिया ने चाबियाँ टेबल के ऊपर छोड़ी। अब अगर मैं लिखूँ आलिया लेफ्ट, आलिया ने छोड़ा, हो सकता है वो ऑफिस छोड़ा हो उसने, या गाड़ी छोड़ी हो, या मोबाइल छोड़ा हो, या कोई भी चीज़ छोड़ी। इसलिए हमें उन वर्ब्स के साथ जिन वर्ब्स को हमें ऑब्जेक्ट ज़रूरत होती है एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट की बहुत ज़रूरत होती है। नेक्स्ट हमारे पास है प्लीज़ बाय मी अ डॉग, प्लीज़ मेरे लिए एक कुत्ता ख़रीद लो या ख़रीद कर मुझे दे दो। इसमें भी डॉग हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है बाय का। खलील हिट अफरीदी, खलील ने अफरीदी को मारा व्हेन द टीचर टर्न्ड, जब टीचर मुड़ी, जैसे टीचर मुड़ी उसने उसको मारा। खलील ने अफरीदी को हिट किया, इसलिए कि खलील ने, अगर यहाँ से अफरीदी हटा दूँ, अगर मैं सिंपल सेंटेंस कर दूँ खलील हिट व्हेन द टीचर टर्न, अब समझने वाले को समझ नहीं आएगा खलील ने दीवार को हिट किया, टेबल को हिट किया, किसी बंदे को हिट किया है, डॉग को हिट किया, किसको हिट किया। मतलब यहाँ पे हमें सेंस कंप्लीट नहीं आ रही, इसलिए हमें इसको यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए कि खलील ने किसको हिट किया। नेक्स्ट हमारे पास है माई मॉम रोट, मेरे माँ ने लिखा। अब हमें नहीं पता कि यहाँ पर उसने क्या लिखा, किसके लिए लिखा, क्यों लिखा, उसमें क्या लिखा, इसलिए हमें यहाँ पर एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए कि मेरी माँ ने, मी यहाँ पर मुझे, मेरी माँ ने मुझे एक ख़त लिखा मेरी बर्थडे के लिए। माई डॉग एट कैरेट्स इन इवनिंग, मेरा कुत्ता शाम में गाजरे, मेरे कुत्ते ने शाम में गाजरें खाईं। तो यहाँ पर कैरेट्स भी हमें लाजमी चाहिए था, 8। अब 8 में अगर मैं कहूँ कि मेरे कुत्ते ने खाया, तो आप सुनने वाला सुनेगा कि उसने गाजर खाई, उसने हड्डी खाई, उसने क्या गोश्त खाया उसने। तो इसलिए हमें क्लियरफाई करने के लिए हमें यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है ट्रांजिटिव वर्ब्स के लिए।
मारिया वाश्ड द डिशेज़ आफ्टर डिनर, मारिया ने बर्तन धोए। डिशेज़ के यहाँ पे मुराद डिशेज़ का बेसिकली वर्ड आता है धोने का। ये डिशेज़ इस सेंटेंस में डिशेज़ ये खाने वाली डिशेज़ नहीं है। डिशेज़ का मतलब यहाँ पर हमारे पास वाश आ रहा है। मारिया वाश द डिशेज़ आफ्टर डिनर, मारिया ने बर्तन धोए खाने के बाद। तो इसका मतलब वाश्ड अगर हम डिशेज़ का ऐड नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि मारिया ने क्या धोया है। नेक्स्ट हमारे पास है द बॉयज़ कैरी वाटर। यहाँ पर भी आप देख लें कैरी हमारे पास यहाँ पर मेन वर्ब आ रहा है, जबकि ये ऑब्जेक्ट हमारे पास डायरेक्ट आ रहा है। इन दोनों का लिंक बना है तभी हमें समझ आई बात। अगर यहाँ से मैं यहाँ से वाटर काट दूँ जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो हमें यहाँ पर बात समझ नहीं आएगी कि बॉयज़ ने क्या कैरी क्या उठाया हुआ है। यहाँ पे हम अगर वाटर डालेंगे तो उन्होंने पानी उठाया हुआ है, बोटल्स होगी या बाल्टी होगी उसमें उन्होंने पानी उठाया हुआ है। ये हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब है। मैं अगेन रिपीट करता हूँ कि बेसिकली ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब होते हैं जिनमें हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है अपनी बात को मुकम्मल करने के लिए या सुनने वालों को आसानी से समझाने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। इसके अलावा जैसे आई कॉट, मैंने पकड़ा। अब इसमें क्लियरफाई नहीं है कि मैंने क्या चीज़ पकड़ी, तो मैं यहाँ पर इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट डालूंगा आई कॉट द बॉल, मैंने बाल को पकड़ा या मैंने बाल को कैच किया। शी सेंट द मैसेजेस, उसने मैसेजेस भेजे। अगर सिंपल कर दूँ शी सेंट, समझ किसी को नहीं आएगा कि बेसिकली इसमें उस लड़की ने क्या भेजे। तो यहाँ पर भी हमारे पास मैसेजेस का ऑब्जेक्ट जो है ये लाजमी है, शी सेंट द मैसेजेस। अब हम नेक्स्ट चलते हैं इन ट्रांजिटिव वर्ब्स के लिए, देखते हैं बेसिकली इन ट्रांजिटिव वर्ब्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन ट्रांजिटिव वर्ब्स ऑब्जेक्ट के बगैर आपको कंप्लीट सेंस या कंप्लीट मीनिंग आपको बता देते हैं, उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। चलते हैं फर्स्ट सेंटेंस की तरफ जो हमारे एग्जांपल है, सम टाइम हैज़ हैपेंड वेरी समथिंग हैज़ हैपेंड वेरी बैड, कुछ बहुत बुरा हुआ है। अब हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है डालने की कि उस किस के साथ या किस पर या कब, क्योंकि हमें समझ आ गई कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। हो सकता है कि आप कमरे में एंटर हुए हो, आपका कमरा यहाँ पर बिखरा हुआ हो, आपकी जो ड्रॉर है या अलमारी वगैरह ओपन हुई हो या डाका पड़ा हो, तो आप बोलोगे यहाँ पर कुछ बुरा हुआ, क्योंकि जो कंडीशन आप कमरे की थी होती थी वैसे आज आपको नहीं लग रही। इसका मतलब यहाँ पर कुछ बुरा हुआ है, तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी। सेकंड हमारे पास है ही स्लीपिंग वेरी डिसेंटली, वो बहुत महज़ब तरीके से सो रहा है। तो यहाँ पर हमें ना टाइम की ज़रूरत है, वो किसके साथ सो रहा है या वो किस पर सो रहा है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। सबको पता है कि हर कोई बेड पर या चटाई पर सोता है, तो इसके लिए हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। वो हमें कंप्लीट सेंस दे रहा है कि वो बहुत महज़ब तरीके से सो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है दे परफॉर्म्ड वेल, कोई मैच था तो उसमें उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, तो हम कहते हैं यू परफॉर्म्ड वेल, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इसके लिए हमें ज़रूरी नहीं है कि हम उसको मैच का एडिशन करें या ऑब्जेक्ट उसमें डालें कि आपने किस पर अच्छा परफॉर्म किया, दिन में, फुटबॉल में, रात में, किस गेम में, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। हमने सिर्फ बता दिया कि आपने अच्छा परफॉर्म किया। नेक्स्ट हमारे पास अगला जुमला है दे जम्प्ड वेरी हाई, उन्होंने बहुत ऊँची जगह से छलांग लगाई। इससे हमें कंप्लीट सेंस मिल गया कि उन्होंने कोई पहाड़ी थी या कोई छत थी या कोई बिल्डिंग थी वहाँ से छलांग लगाई, तो हमें यहाँ से ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप उसमें एडिशन कर लें कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर अभी यहाँ तक आपको बात समझ जाएगी, लेकिन अगर आप मज़ीद कन्वे करना चाहते हैं दे जम्प्ड वेरी हाई फ्रॉम दैट बिल्डिंग, अगर कोई ख़ास स्पेसिफिक बिल्डिंग है या क्योंकि किसी ने सुसाइड की है गॉड फॉरबिड, तो वहाँ पर आप उसको बता सकते हैं किसी को मैच कन्वे करते हुए कि आपने फ़लानी बिल्डिंग से छलांग लगाई। नेक्स्ट हमारे पास है जिमी क्राइड लाउडली, जिमी बहुत ज़ोर से चीखा, हो सकता है वो खौफ हो गया। यहाँ पर क्राए और वीप का आप मतलब समझ लें कि क्राए बेसिकली होता है चीखना, चिल्लाना जिसको कहते हैं, जबकि वीप होता है रोना। तो बेसिकली समटाइम्स जो है ना पीपल मिक्स ईच अदर के, क्राई और वीप दोनों एक ही वर्ड है। हालांकि क्राई का मतलब चीखना चिल्लाना होता है और वीप का मतलब होता है रोना। द माउंटेन्स हीट हैज़ इंक्रीज, जो माउंटेन की गर्मी थी वो बढ़ चुकी थी या बढ़ चुकी है। द ऑडियंस अपलॉडेड, ऑडियंस ने तारीफ़ की। इसका मतलब हमें यहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप एक फंक्शन में थे, आप एक सेमिनार में थे या आप एक कॉन्सर्ट में थे, तो आपको ऑडियंस ने तारीफ़ की, आपने जो भी परफॉर्म किया, गाना गाया, स्पीच की, वट एवर, तो आपने उसको अपने आप को वहाँ पर उन्होंने अपलोड किया। शी सेंग, उसने गाया। अगर यहाँ पर एक तो बात आपको समझ आ गई कि वो सेंग, लेकिन अगर आपको इसमें कंफर्म नहीं है कि शी वट शी सेंग, तो आप शी सेंग, अब शी सेंग अ सॉन्ग यहाँ पर आपको ये दे रहा है मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया। इसका मतलब ये जुमला बन गया हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि हम ट्रांजिटिव वर्ब में पढ़ते हैं उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, जबकि इन ट्रांजिटिव वर्ब में हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, वो उसके बगैर ही हमारे पास कंप्लीट सेंस दे चुका होता है। नेक्स्ट हमारे पास शी स्नीजेस लाउडली, स्नीज मतलब छींकना, जैसा आपको पता है कि वो बहुत ज़ोर से छींकती है।
अब इसमें आपको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, आपको मतलब सारी समझ आ गए हैं। द व्हीकल डिसअपेयर्ड, व्हीकल जो गाड़ी थी या जो भी था व्हीकल वो गायब हो गई है। कोई चोर ले गया होगा तो इसका मतलब जब व्हीकल डिसअपेयर होगी इसका मतलब कोई चोर ही ले गया, तो इसमें आपको इसमें भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है द काइट फ्लाइज हाई, जो क्या कहते हैं काइट है, पतंग, वो हवा में या बहुत ऊंची उड़ती है। द कन्वर्सेशन फिनिश्ड, जो बातें हम कर रहे थे वो हमारी ख़त्म हो चुकी हैं। इसके अलावा हमारे पास मेन वर्ब हमारे पास जो है इन ट्रांसिटिव वर्ब में हमारे पास प्ले, रन, जैसे आई प्लेड। अगर मैं उसको मज़ीद बताना चाहूँ कि मैंने क्या खेला तो वो हमारे पास ट्रांसिटिव वर्ब आ जाएगा। रन, स्लीप, स्नीज, कंटिन्यू, स्माइल। जैसे कि अराइव, आई अराइव्ड एट इस्लामाबाद, मैं इस्लामाबाद पहुँचा, तो इसमें भी हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, तो ये भी हमारे पास इंट्रांसिटिव वर्ब है। अकर, वाक, आई वाक्ड, मैं आई वाक्ड इन द मॉर्निंग, या आई वाक में चलता हूँ। आई लव टू वाक, मैं चलने को पसंद करता हूँ, तो ये भी हमारे पास इंट्रांसिटिव वर्ब है। इसके अलावा एक्ट, क्रॉल, डांस, फ्लाई, लेफ्ट, एक्सप्लोड, पीप, एक्सेट्रा। इस तरह और भी बहुत सारे इंट्रांसिटिव वर्ब है जो कि आप गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हैं। ये तो आज हमारा टॉपिक था। आज हमने वर्ब की डेफिनेशन पढ़ा, उसका हमने ठीक ठाक पोस्टमार्टम की बेसिकली वर्ब का फंक्शन क्या है इसमें इंग्लिश लैंग्वेज में, उसमें हमने उसकी वर्ब्स पढ़ी कि हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे पास, मेन वर्ब क्या है, ट्रांसिटिव वर्ब्स क्या हैं, मॉडल वर्ब्स क्या हैं, इंट्रांसिटिव वर्ब्स क्या हैं, और हमने काफ़ी डिटेल्स एग्जांपल से समझा। इंशाल्लाह आपको जो भी कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, प्लीज़ कमेंट लाजमी करें ताकि आपको उसका आपको उसका जवाब दे दिया जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो इसी से, ये पार्ट 1 था वर्ब का, पार्ट 2 में हम फाइनेटिव वर्ब्स, नॉन फाइनेटिव वर्ब्स, इन्फिनिट, जेरेंड, पार्टिसिपल फॉर्म, ये 4-5 फॉर्म्स रह गए हैं। इंशाल्लाह लेक्चर 2 में हम इसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, और प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर लाजमी करें। थैंक यू सो मच।